दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ए 200 kVA वन फेज 50 हर्ट्ज 2300/230 वोल्ट ट्रांसफार्मर हैज कोर लॉस ऑफ 300 वॉट। ओके, एक ट्रांसफार्मर है जिसका कोर लॉस हमें दिया हुआ है 300 वॉट है। ओके, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हायर वोल्टेज साइड 2300 है और लोअर वोल्टेज साइड क्या है, सेकेंडरी क्या है 230 वोल्ट। ओके, ए फुल लोड आई स्क्वायर आर लॉस इज 800 वॉट। मतलब आई स्क्वायर आर लॉस क्या हुआ, मतलब कॉपर लॉस कितना है 800 वॉट दिया हुआ है एट फुल लोड पे। एंड द लीकेज रिएक्टेंस इज 0.032 ओके पर यूनिट। ओके, ये पर यूनिट वैल्यू दी हुई है। ओके, कितना है 0.032। हमसे पूछ रहा है द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर 1.2 पर यूनिट लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग विल बी। पूछ रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन हमें निकालना है। लोड कौन सा दिया हुआ है 1.2 पर यूनिट, मतलब रेटेड लोड से भी ज्यादा है। ठीक, 1.2 पर यूनिट लोड दिया हुआ है, उसका पावर फैक्टर कितना है लोड का 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है। हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। ठीक, हम यही यूज करते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला क्या होता है, आर पर यूनिट इंटू कॉस फाइव ओके प्लस माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाइव। दोस्तों प्लस कब यूज होता है, जब लोड जो क्या होता है लैगिंग होता है, लैगिंग पावर फैक्टर का होता है, और जब लीडिंग पावर फैक्टर का होता है तो माइनस हो जाता है। ठीक, लेकिन हमारा लोड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है लैगिंग है, तो कौन सा साइन होगा प्लस यूज करेंगे। ठीक दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ रेटेड लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए काम आता है। ठीक, अगर हमें किसी और लोड पे निकालना है, मान लो हाफ द लोड पे या 1.2, जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 1.2 पर यूनिट लोड पे, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे एक वैल्यू लगा दूं k, ठीक, तो ये फॉर्मूला जो है हर तरह के लोड पे ये काम आएगा। कैसे, मान लीजिएगा हमें रेटेड लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर मुझे हाफ द रेटेड लोड पे निकालना है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1.2 पर यूनिट लोड पे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2 k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो हमें k की वैल्यू पता है। फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल ऑफ लोड है। पावर फैक्टर हमें दिया हुआ है, हम एंगल निकाल लेंगे, तो हमें ये चीज भी पता है, पावर फैक्टर एंगल में पता है। आर पर यूनिट हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे, देखिए आई स्क्वायर आर लॉस दिया हुआ है और फुल लोड पे, तो हमें पता है, ये पता है हमें कि फुल लोड कॉपर लॉस जो है, फुल लोड कॉपर पर यूनिट फुल लोड कॉपर लॉस किसके इक्वल होता है, आर पर यूनिट के इक्वल होता है। ये इंफॉर्मेशन हमें जरूरी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, ये कैसे होता है ये भी मैं बता दूंगा कैसे, क्यों इक्वल होता है। ठीक, एक्स पर यूनिट हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक, तो हमें हमारा काम क्या है, आर पर यूनिट निकालना सिर्फ। ठीक, तो दोस्तों मैंने क्या बोला, आर पर यूनिट कॉपर लॉस एट फुल लोड किसके इक्वल होता है, आर पर यूनिट के इक्वल। ओके, कैसे, देखिए आर पर यूनिट क्या होता है, आर इक्वलेंट बाई जेड बेस, है कि नहीं, आर इक्वलेंट बाई जेड बेस। मैं जेड बेस को कैसे लिख सकता हूं, जेड बेस को लिख सकता हूं मैं ऐसे, वी बेस बाई आई बेस लिख सकता हूं। आई बेस ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो मैंने आई बेस से यहां इंटू कर दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से आई बेस एक बार और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आई बेस स्क्वायर हो गया और आई बेस एक बार और मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, आई बेस स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस। ठीक, एट फुल लोड हो गया कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, वी बेस इंटू आई बेस, ये क्या हो गया, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया, है कि नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा एस, है कि नहीं, मतलब ये हो गया अपेरेंट पावर हो गया। तो ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर, ये लिखेंगे कॉपर लॉस पर यूनिट कॉपर लॉस लिखेंगे नहीं, इन पर यूनिट होगा कि नहीं, इसको लिख सकते हैं आप पर यूनिट कॉपर लॉस, है कि नहीं। तो इसलिए हमें ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये आर पर यूनिट को निकालने के लिए दी हुई है इनडायरेक्टली। ठीक, तो आर पर यूनिट हम निकाल लेते हैं फट से।
आर पर यूनिट क्या होगा, आर पर यूनिट हो जाएगा 800 वॉट डिवाइड बाई केवीए, ठीक, केवीए 200 इंटू 10⁻³ ओके 4, यानी ये कितना हो गया 0.004 पर यूनिट ओके। ये हमारा कितना हो गया, आर पर यूनिट हमारा आ गया। तो हमारी सारी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू कितनी है 1.2 है, सब सारी वैल्यू हमें पता है। तो हमें पावर फैक्टर एंगल कितना आएगा, पावर फैक्टर एंगल फाई कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 0.8, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 36.86 डिग्री ओके। तो चलिए सारा वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट फटाफट, कितना आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन हमारा आ जाएगा, के की वैल्यू 1.2 इंटू आर पर यूनिट कितनी है 0.004 ओके, कॉस फाई कितना है 0.8 है, ठीक, तो साइन फाई कितना होगा 0.6 हो जाएगा, है कि नहीं, साइन फाई 0.6 हो जाता है। एक्स पर यूनिट कितना दिया हुआ है 0.032 इंटू साइन फाई कितना होगा 0.6 हो जाएगा, ठीक, तो हमारा वैल्यू आ गया, कैलकुलेट कर इंटू कर देते हैं 0.004 इंटू 0.8 प्लस 0.032 इंटू 0.6 ठीक इंटू 1.2, ये हमारा आंसर आ गया 0.02688 पर यूनिट ओके। ये वैल्यू जो है पर यूनिट में हमारी वोल्टेज रेगुलेशन आ गई, ठीक, ये किसके साथ मैच कर रहा है 0.026 ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए थैंक यू।